हेलो क्रिप्टो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेल्टा एक्सचेंज। आई नो काफ़ी लोग ये वीडियो को बहुत टाइम से देखना चाहते थे कि मैं 10,000 से 1 लाख तक ये अकाउंट कैसे लेके गया। तो मैंने आप लोगों के लिए प्रॉफिट भी बुक नहीं किया और मैं आपको एग्जैक्ट जर्नी बताऊँगा कि मैंने 10,000 से अकाउंट कैसे चालू किया। मैं आपको पीएनएल एनालिटिक्स पे लेके जाऊँगा, मैं मेरा ऑर्डर हिस्ट्री बताऊँगा और पूरा बेसिक से लेके एंड तक कैसे कौन से ट्रेड लिए थे और मैं कैसे मेरा ट्रेड्स ट्रेल कर रहा हूँ सो दैट मैं 10,000 से 1 लाख तक की अकाउंट ग्रो कर पाया। कल 120 दिखा रहा था, बट अभी मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 59,000 58,880 के पास है। तो कैसे इसको पूरा मैनेज करते हैं, कैसे एक इमोशंस आते हैं ट्रेडर के दिमाग में, उसको भी वो कैसे मैनेज करता है, तो ये आपको पूरा एंड तक वीडियो देखना है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को बिल्कुल मत भूलना। तो अगर आप देखते हो तो मैंने जब 10,000 डाले हुए थे आपको पीएनएल एनालिटिक्स में अगर मैं जाके दिखाऊँ तो इट वाज़ 3rd ऑफ सितंबर। ओके, तो आज की तारीख है 18th ऑफ सितंबर। लास्ट 30 डेज़ अगर आप जाके देखोगे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि अराउंड अराउंड 2nd 3rd ऑफ सितंबर के आसपास 10,000 रुपए थे मेरे अकाउंट में। एंड वहाँ से अगर आप देखते हो ऑलमोस्ट टिल 9 सितंबर ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हुए नहीं थे। बट लास्ट 10 डेज़ में अकाउंट बहुत ही फास्ट ग्रो किया है। तो ऐसा क्या हुआ कि मैंने इतना फास्ट अकाउंट ग्रो कर दिया? तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। देखो, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है, वो होती है आपका कन्विक्शन। ओके, जभी भी आपको एक ऐसा ट्रेड मिलता है जो पूरे साल का रिटर्न्स आपको बना के दे सकता है, ये बहुत बार नहीं होगा, ये बहुत रेयरली होता है कि 10x अकाउंट हो जाए, बट उस मोमेंट को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एग्जैक्टली जब 9th ऑफ सितंबर था, ओके, तो इस लेवल के आसपास मुझे कहीं न कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा था, जो मैं मेरे लाइव में भी बताता हूँ। लाइव हम 12 ओ क्लॉक और 9 ओ क्लॉक को लेते, तो आप लोग हर रोज़ जॉइन कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, आई न्यू सम ट्रैपिंग वाज़ गोइंग ऑन एंड ऑब्वियसली देयर वर सम इम्पोर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये एक डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के एग्ज़ैक्टली 6:30 को 11 सितंबर को ये मार्केट जो था डॉट गिरा हुआ था। एंड देन उसके बाद एक फेड फेड की न्यूज़ आई और उसी टाइम पे मार्केट एकदम फास्ट ऊपर जा रहा था। जैसे ही एक डबल टॉप बना के ये रेड कैंडल आई और सारे सेलर्स ट्रैप हो गए, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि अगर ये 50% क्रॉस करता है इस रेड कैंडल का, देन ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो आप देखना एग्जैक्ट ऑर्डर हिस्ट्री में आपको जाके मैं दिखाता हूँ। मेरे 2 ट्रेड चल रहे थे सोलाना और एलटीसी में। ओके, उसको मैंने बहुत ही छोटे प्रॉफिट्स $3 और $1 पे मैंने क्लोज कर दिया। और ये देखो 11 सितंबर पे भी मैंने 1x और 2x के लेवरेज पे जो ट्रेड लिए थे उसको भी बुक कर दिए, सो दैट मैं 11 सितंबर को 5 बजे के आसपास, ओके, मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा लेवरेज, तो अराउंड 25x 30x लेवरेज के साथ मैंने थोड़े क्वांटिटीज बुक वो पंच किए। एंड देन अराउंड 50x लेवरेज के साथ और क्वांटिटीज पंच किए, दैट वाज 90 क्वांटिटीज। तो टोटल टोटल मेरे पास 219 क्वांटिटीज हो चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके थे। ओके, एंड यहाँ से जैसे ही मार्केट 6:30 के बाद, ओके, 7:30 8:30 के बाद ये जैसे ही ऊपर आने लग गया, मैंने यहाँ पे और क्वांटिटीज पंच किए। तो 219 क्वांटिटी मैंने पंच किए, मेरे पास अकाउंट में थे 10,000 50x लेवरेज पे। एंड देन वहां से अगर आप देखो मार्केट बहुत वन साइड अप गया। जैसे ही इसने वन साइड अप गया, मैंने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लाके रख दिया 57,209, बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। 10,000 से मेरा अकाउंट जो था ऑलमोस्ट 35,000 पहुंच चुका था, तो 3x हो चुका था। इस लेवल पे मैंने ट्रेलिंग ला लिया बिकॉज दिस वाज द लास्ट स्विंग। फिर ये मार्केट नीचे आया, बट मेरा इस लेवल को टच नहीं किया और एग्जैक्टली वहीं पे कंसोलिडेट करके मार्केट फिर से अपसाइड ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया ऑन 14th ऑफ सितंबर इटसेल्फ मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख बुक कर लिए थे ना। 1 लाख मुझे अकाउंट में दिख रहे थे, 10,000 1 लाख हो चुके थे। और मैंने आपको लाइव पे भी बताया था कि इसको जर्नी को आप एक प्रोसेस होता है, इसको जीना आप स्टार्ट करो। और मेरा लास्ट स्विंग ये था। ओके, तो मैंने फिर से आप लोगों को बताया था कि अगर इसके नीचे कोई भी 1 आवर के आसपास कैंडल क्लोज होती है तो आई विल एग्जिट माय ट्रेड, अदरवाइज आई विल होल्ड माय ट्रेड। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि इस लेवल पे 16 सितंबर से, ओके, मार्केट अपसाइड रैली देना स्टार्ट कर दिया था। ये मेरा प्रॉपर जोन था, बिकॉज इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप भी देखोगे एक लास्ट स्विंग था, कंसोलिडेशन जोन था, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती तो मार्केट बहुत फास्ट नीचे आ जाता। ओके,
तो ये डबल टॉप एंड ऑल करके ना काफ़ी लोगों को ट्रैप किया हुआ था। और ये जो ब्रेकआउट था, यहाँ पे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया हुआ था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, अगर मैं थोड़ा छोटा करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो यहाँ पे आपको देखो क्लियर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखेगा जो ब्रेकआउट हुआ। ओके, फिर से ज़ूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब मेरा यहाँ से प्लान क्या होगा? ओके, जैसे आप लोग देख रहे हो ये ऑलमोस्ट 1,23,000 तक मुझे दिख रहा था, अभी 93,000 चल रहा है। मेरा प्लान बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे थोड़ा होल्डिंग किया है, तो अगर ये 58,850 के नीचे अगर कोई 1 आवर की कैंडल क्लोज करती है, तो ऑब्वियसली आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। और मेरे को पता है कि एटलीस्ट 80,000 के आसपास के प्रॉफिट्स तो मैं बुक करूंगा। और वहां से फिर मेरी जो ऑब्वियसली जो जर्नी है वो और ऊपर जाती रहेगी और पीएनएल एनालिटिक्स में काफी अच्छी प्रॉफिट्स देखते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, मैंने रिस्क बहुत कम लिया था। ओके, 10,000 का अकाउंट था, मैंने 1,000 के रिस्क से स्टार्ट किया था, बिकॉज इसके नीचे मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था। ओके, 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। उसके सामने सामने अगर आप देखते हो, मैंने ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए, बट अभी तक मैंने बुक नहीं किया है, सो दैट मैं आपको ये जर्नी बता सकूं। और इसके बाद अगर ये 61,000 का लेवल भी ब्रेक करता है, तो भी ये बहुत अच्छा अपसाइड जाने की चांसेस है। बट जहाँ तक मुझे पता है, 11:30 पीएम को फेड कट के फेड रेट कट का एक न्यूज़ है। और जब भी फेड रेट जो होता है वो कट होती है, मार्केट यूजुअली डंप होता है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। मुझे पता है कि ये मोस्टली होता है, 2016 में हुआ था, 20 में हुआ था और अभी 2024 है। ओके, तो अगेन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट डंप करे फिर ऊपर जाए, बट वी हैव टू स्टिक टू आवर एनालिसिस। अब बायस नहीं होने का, दिस इज व्हाट इमोशंस आर। इमोशंस में हमें बहुत ऐसा होता है कि यार 1,20,000 चला गया, 1,30,000 चला गया। अगर आपको बड़े प्रॉफिट्स बुक करने हैं और अगर आपको ट्रेडर की साइकोलॉजी समझनी है, तो आप ये पीएनएल देखना बंद करो। आप सिर्फ अपने एनालिसिस पे पिन पॉइंट अगर आप फोकस करोगे, तो आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखो ये 60,000 से ऑलमोस्ट यहाँ पे 3,000 पॉइंट का फॉल आया था, बट मैं स्टिक रहा। मेरे को 1 लाख से फिर से ये अराउंड 40,000 पे आ चुका था, बट येट मैंने बोला था कि आई विल स्टिक टू दिस एनालिसिस, बिकॉज ये एनालिसिस मेरा एनालिसिस है और एक रोड मैप मैंने बनाया हुआ था। ओके, और एग्जैक्टली वहीं से टर्न के अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक जोन है, ये 58,880 के आसपास का जोन है। अगर इसके ऊपर इसके नीचे मार्केट क्लोज कर दे, तो ऑब्वियसली आई विल एग्जिट। स्टिल आई विल बी इन अ गुड प्रॉफिट, 80,000 के प्रॉफिट में ही क्लोज करूंगा। बट यहाँ से अगर रिवर्सल आता है, तो फिर से एक बहुत अच्छी रैली देखने मिलेगी। ओके, तो ये आपको एक ट्रेडर की साइकोलॉजी समझ के प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट होती है, आई होप आपको समझ गया होगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी और मेरी जर्नी पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, सो दैट मैं फिर से ये अकाउंट के प्रॉफिट्स बुक करके 10,000 पे लेके आऊंगा एंड फिर से 10,000 से 1 लाख करके दिखाऊंगा। बट उसके लिए इस वीडियो पे मुझे एटलीस्ट 200 लाइक्स चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। ओके, थैंक यू वंस अगेन। आई विल सी यू टुमारो एट